अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद, यू मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका लास्ट पार्ट जो है 8 पार्ट वो स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके पास दो इक्वेशन दी गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। वो कहता है इसका ग्राफ्स के ज़रिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर यानी कि जो ए होगा वो हमारे पास माइनस में आ जाए तो हमारे पास जो पैराबोला बनेगा वो हमारे पास कैसे बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल। तो बेटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। बेटा ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा बेटा इसके बाद x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लेता हूँ तो लिखता हूँ x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का क्या आ जाएगा 2। अच्छा बेटा माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ या ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। तो बेटा हमारे पास ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो गया और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इसके फैक्टर नहीं बनते तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। तो बेटा हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b हमारे पास आ जाएगा 3 और c हमारे पास आ जाएगा -2। अच्छा बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय 2a है। तो बेटा यहाँ पे पुटिंग करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास है 1, सी हमारे पास -2, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 1। तो बेटा आप इसको सॉल्व करें। मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ तो x की यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है -3 प्लस माइनस। बेटा इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.123 डिवाइडेड बाय बेटा हमारे पास आ जाएगा 2। तो बेटा यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -3 प्लस 4.123 डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसमें से x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेटा आ जाएगा 0.56 बेटा इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.56। बेटा यहाँ से हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई और बेटा एक प्लस का है, एक का माइनस का लिखता हूँ। तो बेटा वो हमारे पास क्या आएगा, इनके x इज इक्वल टू -3 -4.123 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहाँ से हमारे पास x की जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी, वो हमारे पास है -3.56 -3.56। बेटा यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट बन गए। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, एक हमारे पास जो है वो है 0.56 y0 है और दूसरा बेटा हमारे पास पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास है -3.56, यानी कि y हमने क्या पुट किया है, 0 पुट किया है। अच्छा बेटा ये हमारे पास जो है दो पॉइंट बन गए। अब जो है पहले x इंटरसेप्ट लिया, अब y इंटरसेप्ट लेता हूँ तो मैं लिखता हूँ y इंटरसेप्ट पुट
x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो बेटा y0 पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 प्लस का 2। बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू हमने x पुट की है, y हमारे पास क्या आ गया 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट बन गया, वो हमारे पास क्या बन गया 0,2। अच्छा बेटा इसके बाद जो हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स फाइंड करता हूँ तो मैं लिखता हूँ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बेटा फार्मूला है h कॉमा के, और h का फार्मूला हमारे पास है -b डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा बेटा यहाँ से हम a b c की वैल्यू लेते हैं, वो इसमें पुटिंग करते हैं, इम्प्लाइज दैट h एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू। अच्छा बेटा माइनस हमारे पास एज इट इज़ b की वैल्यू हमारे पास है -3, तो बेटा यहाँ पे b की वैल्यू लिख देता हूँ -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए हमारे पास 1 है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास h की जो वैल्यू आई है वो है -3/2। तो बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई h की। अच्छा बेटा अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k बेसिकली हमारे पास y है, अब x हमारे पास x होता है। अच्छा बेटा ये वाली वैल्यू मैं जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर कर लेता हूँ बेटा, हमारे पास जो है यहाँ से मैं लिखता हूँ पुट, बेसिकली हमारे पास h जो है वो हमारे पास x के इक्वल है, वो हमारे पास है -3/2 इन इक्वेशन 1। तो बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू, अच्छा इसके बाद जो है हम h यानी कि x है वो हम पुट करना है किसमें इक्वेशन 1 में। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा -3/2, इसकी पावर आ जाएगा 2, -3 इंटू एक्स हमारे पास -3/2 है। अच्छा इसके बाद आ जाएगा प्लस का 2 जो है ये एज इट इज़। अच्छा बेटा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -3 की पावर 2 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस का क्या आ गया 2, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता 1 होता है। एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, -9 प्लस का 9 2 आ जाएगा 18, और प्लस का हमारे पास जो है 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अच्छा बेटा हमारे पास यहाँ से प्लस का 9 बच जाएगा, 9 और 8 17 डिवाइडेड बाय 4, इधर हमारे पास क्या है बेटा ये y है। इधर से बेटा हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई, यानी कि बेसिकली बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा, इसको मैं k का नाम ही देता हूँ। हमारे पास जो है ये बेसिकली k हमने फाइंड करना है तो k का नाम ही देता हूँ। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है k की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट बन गए h, k। h बेटा हमारे पास है -3/2, और हमारे पास k है 17 डिवाइडेड बाय 4। बेटा ये हमारे पास वर्टेक्स है, मैं इधर लिख देता हूँ वर्टेक्स। अच्छा बेटा इसके बाद जो है हम इसकी सेकंड इक्वेशन पहले करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, लेट करता हूँ, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू y के इक्वल। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 6। बेटा ये हमारे पास इसकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा बेटा फिर मैं लिखता हूँ x इंटरसेप्ट पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, बेटा हमारे पास 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा -6, x हमारे पास क्या आ गया -6। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसका पॉइंट बन गया -6 और 0। इसके बाद बेटा y इंटरसेप्ट लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 6। तो बेटा यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। तो बेटा यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 0 है बेटा यहाँ से, और y हमारे पास क्या आ गया 6। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है लीनियर के 2 पॉइंट जो है वो बन गए। अच्छा बेटा इसके बाद जो है मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाद में फाइंड करता हूँ। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इधर पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 इन इक्वेशन 1 में मैं पुटिंग करता हूँ तो बेटा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 जो है यहाँ पे पुट करता हूँ तो बेटा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू -x स्क्वेयर -3x प्लस का क्या आ जाएगा 2। बेटा ये सारी वैल्यू इधर लेके आता हूँ तो -x स्क्वेयर हो जाएगा, और -3 है तो माइनस का 4x हो गया। बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 4। बेटा माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा हमारे पास यहाँ से बनेगा x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। बेटा यहाँ से x की वैल्यू बेटा हमारे पास जो है क्या आ जाएगी -2। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2। तो बेटा अब जो है ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो बेटा यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, -2 प्लस 6 -4 हो जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी -4। तो बेटा मैंने क्या किया, जगह कम है इस वजह से मैंने क्या कर दिया है स्टेप शॉर्ट कर दिए हैं। तो बेटा यहाँ से हमारे पास पॉइंट बन गया, पॉइंट मैं लिख देता हूँ। बेटा यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या बन गया -2 और माइनस का 4। तो बेटा ये हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो क्वाड्रेट लीनियर इक्वेशन थी उसके पॉइंट मैंने इधर लिख दिए। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। बेटा ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस लिया है, तो बेटा इसका मैं अब ग्राफ बनाता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है -6 और 0। x हमारे पास -6 है तो बेटा वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, और y हमारे पास 0 6 है, दूसरा पॉइंट जो है 0 और 6 है बेटा वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो बेटा इस दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन जो उसका ग्राफ बन जाएगा। बेटा ये हमारे पास जो है यहाँ से क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन जो है इसका ग्राफ बन गया। तो बेटा इसको मैं नाम देता हूँ। बेटा ये हमारे पास था -6 और 0, और ये वाला पॉइंट हमारे पास था 0 और 6। बेटा ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ बना दिए। इसके बाद बेटा मैं क्या करता हूँ, जो इसकी दूसरी इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाता हूँ। बेटा वो हमारे पास जो है 0.56 यानी कि 0.5 है, या 6 ले लेता हूँ, 0 पॉइंट ये राउंड ऑफ करेंगे तो 0.6 बन जाएगा। अच्छा बेटा x हमारे पास जो है वो 0.56 है, तो बेटा वो हमारे पास कहाँ पे बनेगा, ये बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा 5, तो थोड़ा सा इधर बनेगा हमारे पास जो है इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ गया 0.56, और दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास है -3.6 ही लेता हूँ, ये बेटा -3 है 3.6 बेटा हमारे पास यहाँ पे बनेगा। बेटा ये हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट बन गया, ये दोनों पॉइंट आ गए। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है 0 और y2 है, तो बेटा वो हमारे पास कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास ये वर्टेक्स जो है वो लेते हैं। अच्छा बेटा वर्टेक्स जो है हमारे पास वो हमारे पास है 17.4 है और -3.2, पहले ये मैं ले लेता हूँ। बेटा वो हमारे पास जो है कहाँ पे बनेगा वो हम देख लेते हैं। बेटा हमारे पास जो है इधर से पहले मैं x ले लेता हूँ,
तो बेटा हमारे पास जो है ये इसके बाद बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे y जो है वो तकरीबन हमारे पास क्या बनता है 4.2 बनता है। तो बेटा वो हमारे पास जो है 4.2 बेटा हमारे पास तकरीबन यहाँ पे बन गया। अच्छा बेटा ये हमारे पास क्या आ गया वर्टेक्स। इसके बाद एंड वाला पॉइंट जो है वो -2 और -4 है, -2 और -4। अच्छा बेटा वो हम लेते हैं। बेटा हमारे पास जो है -2 और -4 जो है। अच्छा बेटा इसके बाद जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा बेटा ये हमारे पास जो है इधर प्लस है, जब -2 पुट करेंगे -2 और +6 हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अच्छा बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लेते हैं। तो बेटा वो कहता है कि x -2 है, y हमारे पास क्या है 4 है। तो बेटा मैं यहाँ से जो है पहले y जो है वो ले लेता हूँ। तो बेटा हमारे पास यहाँ से y जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इधर से बेटा हमारे पास जो है -2 है। तो बेटा ये वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अच्छा बेटा अब मैं इसका बना लेता हूँ ग्राफ। तो बेटा ये हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये इसके साथ मिला, फिर इसके बाद जो है ये बेटा इस तरह जो है इस तरह आया। इधर से बेटा ये हमारे पास जो है इस तरह इस पॉइंट के साथ ये मिल गया। अच्छा बेटा उसने कहा था कि ग्राफ के ज़रिए आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बेटा ये हमारे पास क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट कौन सा था, वो हमारे पास है -2 और 4। एंड पे आप लिख दें कि हैंस -2, 4 the point of intersection। तो बेटा ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका लास्ट पार्ट था। बेटा जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए